एक किसान था। वह बहुत गरीब था। वह खेत के एक छोटे से टुकड़े में अनाज बोता था और किसी तरह वह अपना जीवन यापन करता था। उसका कुछ ऐसा हाल था कि न खाने को दाना और न पहनने को कपड़े। एक दिन की बात है। उस दिन बहुत गर्मी थी और उस दिन किसान अपने खेत में काम कर रहा था। किसान पसीने से भीगा था और खेत में बुआई कर रहा था। इस बीच ही जब वह खेत में खुदाई कर रहा था, उस समय किसान की ज़मीन से मर्तवान जैसा लकड़ी का एक बहुत बड़ा पीपा मिला। किसान ने पीपे को बड़ी सावधानी से निकाला। पहले तो किसान ये सोचने लगा कि वह उस पीपे का कहाँ उपयोग करेगा। फिर किसान ने पीपे को पानी से धोया और पीपे को खेत के किनारे रख दिया। और फिर उसे याद आया कि वह जो रोटियां घर से लाया था वह उस पीपे में रख सकता है। उसने ऐसा ही किया और रोटियों को उसमें रख दिया। दोपहर को किसान अपना काम समाप्त करके जब पीपे के पास गया तो उसने देखा पीपे के अंदर रोटियां ही रोटियां भरी हैं। वह जादुई पीपा था। उस पीपे में जो भी डाला जाता था उस चीज़ का 81 गुना बढ़ जाता था। जैसे एक बादाम डालो तो 81 बादाम निकल आते थे। किसान ने तृप्त होकर आराम से खाना खाया और बची हुई रोटियों को राहगीरों को भी दे दिया। आज तो अनगिनत पक्षियों को भी भरपेट भोजन मिला। फिर शाम में किसान पीपे को लेकर घर आया। पीपे को पाने के बाद किसान की खुशी फूले नहीं समा रही थी। किसान को लगने लगा था कि अब वह दिन दूर नहीं जब उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। किसान बिल्कुल भी लालची नहीं था। उसने बिल्कुल भी पीपे का दुरुपयोग नहीं किया। किसान को जब भी कोई चीज़ की ज़रूरत होती थी वह उस पीपे की मदद से उस वस्तु को प्राप्त कर लेता था। बस खाने पीने की वस्तुएं उसको दूसरों में बांटनी पड़ती थी। उसे यश तो मिलता था, पर लोग अब यह सोचने लगे थे कि इस गरीब किसान के घर यह इतना सारा धन कहाँ से आ गया, यह इतना सारा धन कहाँ से ला रहा है। समय गुजरता चला गया और एक दिन उस पीपे के बारे में उस गांव के जागीरदार को पता चल गया। जागीरदार बहुत ही लालची व्यक्ति था। उसे लगा कि इस जादुई पीपे पर तो केवल उसका अधिकार होना चाहिए। जागीरदार के आदेश से किसान को उसके लठेत पकड़कर ले आए। किसान से जागीरदार ने कहा कि जहाँ से तुम्हें पीपा मिला है वह ज़मीन हमारे हिस्से में आती है, तो तुम बताओ कि यह पीपा किसका हुआ। तब किसान बोला, यह बात सही है कि भूमि आपकी जागीर में है, पर पीपा जिस खेत में था वह खेत तो मेरा है, तो उस पर मेरा अधिकार हुआ। जागीरदार ने धमकाया कि पीपा मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें बंद करवा दूंगा। जब किसान नहीं माना तो जागीरदार के आदमी किसान के घर से पीपा को ले गए। पीपा को प्राप्त करके जागीरदार तो खुश हो गया, पर किसान बहुत दुखी हो गया। अब पीपा जागीरदार का हुआ तो वह उसमें जो भी डालता वह 81 गुना बढ़कर ही उसको वापस मिलता। उसके परिवार के लोग तो खुश हो गए, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस बात से दुखी थे कि पीपा उनके पास क्यों नहीं है। उन्हीं में से कुछ लोगों ने जादुई पीपे की बात वहाँ के मंत्री तक पहुँचा दी। मंत्री को पहले यकीन नहीं हुआ। तब उसने एक विश्वसनीय नौकर को जागीरदार के पास जांच पड़ताल के लिए भेजा। उस नौकर ने जब जादुई पीपे का जादू देखा तो उसने जागीरदार को रौब जमाते हुए कहा, यह पीपा मुझे दे दो। जागीरदार ने मंत्री को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु पीपा जागीरदार को अंत में मंत्री को देना ही पड़ा। अब जैसे ही पीपा मंत्री को मिला तो मंत्री ने कामकाज करना ही छोड़ दिया। लोगों को एक नया मौका मिल गया और उन्होंने मंत्री की शिकायत राजा से कर दी और साथ पीपे की खबर भी राजा को दे दी। राजा ने जैसे ही पीपे की बात सुनी तो वह स्वयं अपने सैनिक के साथ मंत्री से पीपा लेने चला गया। वहाँ जाकर बोला कि यह सारी ज़मीन मेरे अधिकार में है, तो यह पीपे को इज्जत के साथ मुझे सौंप दो, इस पर केवल मेरा हक है। मंत्री ने पीपा राजा को दे दिया और राजा पीपा पाकर बेहद प्रसन्न हो गया। अब राजा ने पीपे की सहायता से अपने खजाने में वृद्धि कर ली। अब राजा थोड़ा परेशान रहने लगा।
कि कहीं भी कोई इस पीपे को उससे छीन ना ले। राजा ने सोचा कि इस रहस्य का पता करना चाहिए कि इस पीपे में आखिर क्या है। यह जानने के लिए राजा उस पीपे के अंदर चला गया और इस कारण उस पीपे के अंदर से 81 राजा बाहर आ गए। अब यह नहीं पता चल पा रहा था कि असली राजा कौन है। सब सिंहासन के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। इन सब परिस्थितियों को देखकर सबसे अधिक दुख किसान को हुआ। वह पश्चाताप करने लगा कि अच्छा ही होता कि मैं उस पीपे को ज़मीन से बाहर ही ना निकालता। इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। व्यक्ति का संतोषी होना अत्यंत आवश्यक है।